अगर आप लव रिलेशनशिप में हैं और जानना चाहते हैं कि आपका आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा, तो ये रीडिंग आपके लिए है। इस रीडिंग में हम 23 मार्च से 29 मार्च तक के लिए आपकी लव लाइफ को देखेंगे। तो एरीज, आप लोगों के लिए कार्ड है अबंडेंस, और ये कार्ड कहता है कि ये वीक स्पेसिफिकली आपकी लव लाइफ के लिए काफ़ी अच्छा रहता हुआ दिख रहा है। आप अपने पार्टनर के साथ या पार्टनर आपके साथ कंफर्टेबल महसूस करते हुए दिख रहे हैं, और ओवरऑल भी ये वीक हैप्पीनेस, जॉय, अबंडेंट एनर्जीज लाता हुआ दिख रहा है। एंड टॉरस, आप लोगों के लिए न्यू विजन का कार्ड कहता है नए तरीके से आप चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं, या फिर पीछे आपने अपने आप को बहुत क्लोज करा हुआ था कुछ चीज़ों के लिए, तो इस वीक आप थोड़ा सा खुद को ओपन अप करते हुए दिख रहे हैं। एंड जेमिनीज, आप लोगों के लिए साइलेंस का कार्ड कहता है आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक थोड़ा सा विड्रॉ कर रहे हैं, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि चुप रह के मसले ज़्यादा अच्छी तरीके से सॉल्व होंगे। कहीं अगेन मैं कहूँगी साइलेंटली एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस एक्सप्रेस करते हुए दिख रहे हैं। एंड कैंसेरियंस, आप लोगों के लिए स्किज़ोफ्रेनिया का कार्ड कहता है स्टक महसूस कर रहे हैं। आपको ऐसे लग सकता है ना तो आप आगे बढ़ पा रहे हैं, ना आप पीछे जा पा रहे हैं, और कुछ के लिए लिटरली हो सकता है कि इनडिसाइसिव या इन एक्शन वाली एनर्जीज हैं। एंड लियोज, आप लोगों के लिए गिल्ट का कार्ड कहता है मन में किसी चीज़ को लेकर एक बहुत ज़बरदस्त उलझन रह सकती है। हो सकता है कि एक अनफेयर एनर्जीज़ भी महसूस कर रहे हैं। कुछ के लिए लिटरली एक गिल्ट वाली एनर्जीज़ रह रही हैं। एंड वर्गोज, आप लोगों के लिए स्ट्रेस का कार्ड कहता है किसी चीज़ को लेकर एक टेंशन, एक स्ट्रेस रह सकता है। रीज़न सब वर्गोज के लिए डिफ़र करेगा क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। इस कार्ड के हिसाब से देखें तो बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही हैं, मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, या फिर खुद के लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं। एंड लिब्राज, आप लोगों के लिए सप्रेशन का कार्ड कहता है किसी चीज़ का बहुत एक प्रेशर, बहुत एक बर्डन आपने लिया हुआ है। जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप हैंडल कर सकते हैं उससे भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, चीज़ें आपने अपने ऊपर ली हुई हैं, और कहीं हो सकता है आप ना नहीं कह पा रहे हैं। और जब भी ये कार्ड आता है मैं यही कहती हूँ, लर्न टू से नो ग्रेसफुली। और अगर ऐसा आप करेंगे तो कहीं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या प्रेशर कम होगा, आप बेटर फील करेंगे। एंड स्कॉर्पियोज, आप लोगों के लिए नो थिंगनेस का कार्ड कहता है इस वीक कहीं आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप कैसे चीज़ों को डील करें। एक ब्लैंक एनर्जीज आप महसूस कर सकते हैं। एंड सेजिटेरियस, आप लोगों के लिए माइंड का कार्ड कहता है माइंड में बहुत ज़्यादा एक उधेड़ बुन चल रही है। हो सकता है कि ओवर थिंकिंग आप कर रहे हैं, या फिर नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। तो अगर आप अपने माइंड को शांत कर पाएंगे, चीज़ों को भी आप एक्सटर्नल फ्रंट में बेहतर कर पाएंगे। एंड कैप्रिकॉन्स, आप लोगों के लिए कंट्रोल का कार्ड कहता है आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक थोड़े से ज़्यादा कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग हो रहे हैं, रिजिड हो रहे हैं। एक फ्लेक्सिबिलिटी लाने की ज़रूरत है अगर चीज़ों को बेहतर करना चाहते हैं। एक्वेरियस, आप लोगों के लिए फ्रेंडलीनेस का कार्ड कहता है कि एक बहुत ही लविंग, केयरिंग एनर्जीज़ इस वीक आपके रिलेशनशिप में रह रही हैं। आप लोग ज़्यादा एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं। पीछे कुछ मसले, प्रॉब्लम्स थी तो वो भी इस वीक सॉल्व होते हुए दिख रही हैं। एंड पाइसेस, आप लोगों के लिए थंडरबोल्ट का कार्ड कहता है किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा सप्रेस किया हुआ था, अंदर ही अंदर आप दबा रहे थे, तो सडनली वो फीलिंग, वो इमोशन आपकी बाहर निकल सकती है, वेंट आउट हो सकता है। तरीका थोड़ा सा एग्रेसिव हो सकता है, और ये वेंट आउट सब पाइसेस के लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए गुस्से का वेंट आउट हो सकता है, कुछ के लिए आपके मन में फीलिंग, इमोशन थी, आप नहीं एक्सप्रेस कर रहे थे, उसका वेंट आउट हो सकता है। कुछ के लिए सिंपली आर्ग्यूमेंट पार्टनर के साथ हो सकती है।